नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर पर। तो साथियों, जैसा कि हम लोग इसके पिछले वीडियो में सूफी कवियों को पढ़े और उसके बाद सूफी कवियों की जो है महत्वपूर्ण पंक्तियों को भी पढ़े, और आज इस वीडियो में हम लोग सगुण धारा को पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं सगुण धारा, सगुण भक्ति उद्भव एवं विकास को। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। सगुण धारा, सगुण भक्ति उद्भव एवं विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी उपनिषद, गीता, ब्रह्म सूत्र को कहा गया है। और ये प्रश्न पूछा जाता है, हमें लग रहा है जीआईसी में ये प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, तो इस दोनों को इनको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। तो ये भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रय में कौन कौन से आएंगे? उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र। एक वेद भी दिया रहता है आप सब में, कौन सा नहीं है, और एक उसमें देगा वेद। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं जो निम्न हैं। अब आइए वो 11 भेद को हम लोग देखेंगे, कौन कौन से हैं 11 भेद। तो पहला है गुण महात्म्य शक्ति, गुण महात्म्य शक्ति। दूसरा है रूपा शक्ति। तीसरा है पूजा शक्ति। चौथा है स्मरणा शक्ति। पांचवा है दास्या शक्ति। छठा है सख्या शक्ति। सातवां है कांता शक्ति और आठवां है वात्सल्या शक्ति। नौवां है आत्मनिवेदना शक्ति। 10 नंबर का है तन्मयता शक्ति और अंतिम यानी कि 11वां है परम विरह शक्ति। तो ये थे नारद भक्ति सूत्र में 11 भेद। अब है भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख है, और वो नवधा भक्ति कौन कौन से है आइए इसको भी देखते हैं और याद करते हैं। पहला है श्रवण, दूसरा है कीर्तन, तीसरा है स्मरण, चौथा है पाद सेवन मतलब पैरों की सेवा करना चरणों का, पांचवा है अर्चन, छठा है बंधन, सातवां है दास्य। और ये दास्य भक्ति ही उनकी थी तुलसीदास की। और सख्य भक्ति किसकी थी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और 9वां है आत्म निवेदन। वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। वैष्णव धर्म में सबसे पहले कौन सा धर्म आता है? तो भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद क्रमशः सात्वत, पंचरात्र तथा नारायणी धर्म का उदय होता है। सात्वत धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो ये वासुदेव हैं। इस चीज को आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा कि सात्वत धर्म के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वासुदेव को। 5 रात्र में रात्र शब्द का अर्थ ज्ञान है, परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय। ठीक है, यानी संसार। इन पंचविध ज्ञान वचन को 5 रात्र धर्म कहते हैं। तो 5 रात्र में कौन से आएगा? परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग, विषय, यानी कि इसको संसार भी बोलते हैं। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। यहाँ से प्रश्न खूब पूछा जाता है, सीधे पूछता है कि वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ से हुआ था? तो दक्षिण से। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। वैष्णव भक्ति का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण माना जाता है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। ठीक है, वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन हैं? तो रामानुजाचार्य जी हैं। वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार्य, दर्शन निम्नलिखित हैं। आइए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। संप्रदाय है श्री संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। इनका समय है, जन्म है 1016 से मृत्यु 1127 ईस्वी। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य हैं। अब रामानुजाचार्य की गुरु कौन है? तो यादव प्रकाश हैं। रामानुजाचार्य का दर्शन कौन सा था? तो विशिष्ट दर्शन था, विशिष्टाद्वैतवाद। इनका जन्म स्थान जो है कांचीपुरम में हुआ था। तो दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद हो गया, जन्म स्थान कांचीपुरम हो गया दक्षिणी भारत में, गुरु यादव प्रकाश, और जन्म और मृत्यु का समय है 1016 से 1127। संप्रदाय कौन सा है इनका? तो श्री संप्रदाय है। अब है मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य का संप्रदाय मिलता है ब्रह्म संप्रदाय। इनका समय है 1199 ईस्वी। इनकी गुरु का उल्लेख नहीं है। इनका दर्शन जो है द्वैतवाद है, और इनका जन्म स्थान बेली ग्राम है। फिर है विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी का जो संप्रदाय है वो रुद्र संप्रदाय है। इनका समय 1300 है। इनकी भी गुरु का कोई उल्लेख नहीं है। इनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद दर्शन है। फिर है निम्बार्काचार्य।
निम्बार्काचार्य का दर्शन है संप्रदाय है सनकादि संप्रदाय। समय है 1114 से 1162 ईस्वी। गुरु है नारद मुनि। निम्बार्काचार्य की गुरु नारद मुनि है। संप्रदाय सनकादि संप्रदाय है और दर्शन है द्वैताद्वैतवाद और जन्म स्थान है निम्बापुर बेल्लरी जिला में पड़ता है। तो ये थे निम्बार्काचार्य। अब वल्लभाचार्य का है। तो वल्लभाचार्य जो है विष्णु स्वामी के शिष्य हैं और इनका भी संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है। इनका समय है 1478 से 1530 ईस्वी और इनके जो गुरु हैं विष्णु स्वामी हैं, ठीक है। और इनका भी जो संप्रदाय है दर्शन है वे शुद्धाद्वैतवाद है और इनका जन्म स्थान चंपारण रायपुर जिला में पड़ता है, वहाँ पर है। रुद्र संप्रदाय के आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी है, ठीक है। आदि प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं, किंतु कई विद्वान इसका प्रवर्तक वल्लभाचार्य को मानते हैं। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? तो आलवार कहा जाता है। आलवारों ने कृष्ण और राम दोनों की आराधना की है। आलवारों का संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। कहाँ से था? तो केरल प्रांत से था। इनकी संख्या 12 है। आलवारों की संख्या कितनी है? तो 12 है, जो अग्रांकित है। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। पहले आलवार हैं, इन लोगों का तमिल नाम और संस्कृत नाम दोनों दिया है, ठीक है। तो पहले देखिए तमिल नाम, पहला है मोयंगे आलवार, इनका संस्कृत नाम है सरोयोगिन। दूसरा है भूतंता आलवार और इनका संस्कृत नाम है भूत योगिन। तीसरा आलवार है पयालवार और इनका संस्कृत नाम है महयोगिन या भ्रांति योगिन। चौथा आलवार है नम आलवार और इनका संस्कृत नाम है भक्ति सार। पांचवा है नम्मालवार और ये प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है। इनका संस्कृत नाम याद रखिएगा, नम्मालवार सठकोपाचार्य। मधु कवि आलवार, मधुर कवि आलवार का संस्कृत नाम है मधुर कवि। कुलशेख आलवार, कुलशेखर नाम है संस्कृत। पेरो आलवार का संस्कृत नाम है विष्णु चरित। अगला है 9वां आंडाल आलवार, ये महिला हैं और इनका संस्कृत नाम है गोदा। 10वां है तोडर डिप्पोडो आलवार, इनका नाम है भक्ताघ्रिरेणु। 11वां है तिरुप्पान आलवार, इनका योगी वाहन संस्कृत नाम है। 12वां है तिरुमंगय आलवार और इनका संस्कृत नाम है परकाल। तो ये हम लोग देख लिए 12 आलवारों के नाम, तमिल नाम और संस्कृत नाम दोनों। आलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन थे? तो सठकोप थे। इन्होंने निम्न पुस्तकों की रचना की है। कौन कौन सी पुस्तक है सठकोप का? तो तिरुवायमोली है, दूसरा तिरुवीरुतम है, तीसरा तिरुवर्ग सरियम है तथा चौथा है पेरियति रुवंदाती और एक है वज्रगीति है। ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, सहस्रगीति है, वज्रगीति नहीं है, सहस्रगीति है, ऐसे ही सहस्रगीति, ठीक है। आगे है कि 7वें आलवार, थोड़ा सा जूम कर ले मित्रों। 7वें आलवार संत केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर ने पेरुमाल तिरुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की। 7वें आलवार कौन थे? तो कुलशेखर थे 7वें अलंकार। पेरुमाल तिरुभोवी नामक ग्रंथ की रचना की। आलवार संतों के लोक प्रचलित 4000 पदों को, कितने हजार? 4000 पदों को नलियार दिव्य प्रबंधकम शीर्षक से 4000 है, 4 भाग में भी है। 4 भागों में रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य ने संकलित किया। ये महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। रघुनाथाचार्य या रंगनाथ मुनि को श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। किस संप्रदाय का? तो श्री संप्रदाय का प्रथम आचार्य माना जाता है। किसको? रंगनाथ मुनि या रघुनाथाचार्य को। इनका जन्म सन 824 ईस्वी में तथा मृत्यु 924 ईस्वी में हुआ। रंगनाथ मुनि ने न्याय तत्व नामक एक दार्शनिक ग्रंथ संस्कृत में लिखा, ठीक है। न्याय तत्व इनका किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसका ये ग्रंथ है? तो रंगनाथ मुनि का है। और किस प्रकार का ग्रंथ है? तो दार्शनिक ग्रंथ है। आगे है कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य काल क्रमानुसार निम्नलिखित है, ठीक है। किसके? रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य के पहले आए यामुनाचार्य, इनके पहले राम मिश्र,
इनके पहले पुंडरीकाक्ष, इनके पहले रंगनाथ मुनि। यानी रंगनाथ मुनि के बाद पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष के बाद राम मिश्र, राम मिश्र के बाद यामुनाचार्य, यामुनाचार्य के बाद रामानुजाचार्य। आगे है कि श्री संप्रदाय के चतुर्थ आचार्य यामुनाचार्य, 1, 2, 3 चौथा यामुनाचार्य 916 से 1040 ईस्वी में ने सिद्धित्रय, ठीक है, सिद्धित्रय, आगम प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की है। देखिए दोस्तों, ये छिपा छिपा है, ये सब अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आजकल बहुत ही अंदर से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए यामुनाचार्य का है कौन कौन सा, आगम प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह और ये सिद्धित्रय। श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना जाता है, ठीक है। श्री संप्रदाय में किसको आराध्य माना जाता है, तो राम को, तथा ब्रह्म, रुद्र एवं सनकादि में कृष्ण को आराध्य स्वीकार किया। बस सिर्फ श्री संप्रदाय में राम को आराध्य माना गया है, बाकी ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय, इसमें जो है कृष्ण को आराध्य माना गया है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है, ठीक है। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णव संप्रदाय का वैशिष्ट्य है। प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागति के 6 अंग माने गए हैं जो निम्न हैं। अब वो 6 अंग कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो पहला अंग है अनुकूल या संकल्प, दूसरा है प्रतिकूल या त्याग, तीसरा है रक्षा का विश्वास, चौथा है गोत्रित्ववर्ण, पांचवा है आत्मनिक्षेप तथा छठा है कार्पण्यता। तो ये 6 अंग हैं। प्रपत्तिवाद को शरणागति भी कहा जाता है और वैष्णव धर्म में, वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति या शरणागति के 6 अंग जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शती के आसपास केरल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, केरल में हुआ था। किसका जन्म, शंकराचार्य का। कब, तो 8वीं शती के आसपास। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा प्रस्थानत्रयी का भाष्य किया। तो इन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की। किसने, शंकराचार्य ने। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंद योगी था। शंकराचार्य के गुरु का क्या नाम है, तो गोविंद योगी। शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पंचदेवोपासना पर आधारित है। तो शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय का प्रवर्तन किया और वे जो स्मार्त संप्रदाय है वे पंचदेवोपासना पर आधारित है। कुछ विद्वान शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं क्योंकि इनके गुरु के गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। तो ये देखिए, इनको हम लोग तो जानते हैं, पढ़े भी हैं कि प्रच्छन्न बौद्ध किसको कहते हैं, तो शंकराचार्य को कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्यों कहते हैं, सवाल ये है कि क्यों कहते हैं। तो इनको इसलिए कहते हैं प्रच्छन्न बौद्ध क्योंकि इनके जो गुरु थे, गुरु के गुरु गौड़पाद वो बौद्ध थे, इसीलिए इनको प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। दक्षिण के शैव भक्तों को नयनार कहा जाता है जिनकी संख्या 63 बताई गई है। अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं अलवार। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अलवारों की संख्या कितनी है। और यहाँ पे नयनार है, नयनारों की संख्या 63 है। दक्षिण के आलवार संतों की भाषा तमिल थी। जो दक्षिण के आलवार संत थे उनकी भाषा तमिल है। आलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला अंदाल, जिसका संस्कृत नाम है गोदा, गोदा भक्ति उनको बोलते हैं। तो आलवारों में प्रसिद्ध एकमात्र महिला आंदाल यानी गोदा को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि दक्षिण की मीरा किसको कहते हैं या किसको कहा गया है, तब हमारा सही जवाब हो जाएगा कि अंदाल या गोदा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग सगुण धारा राम भक्ति शाखा को अच्छे से पढ़ेंगे और याद करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। और यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।